सर अभी क्या लग रहा है कि फ्लेक्सी कैप के लिहाज से अगर देखें जो रिटर्न्स, अगर हम लोग उसकी बात भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, सर निवेशकों के लिहाज से क्या लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है मल्टी कैप से अगर तुलना करें तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा रहेगा? क्योंकि रिटर्न्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मल्टी कैप थोड़ा सा उससे एज पर है यहाँ पर। जी, तो देखिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, जो रेगुलेशन जो आए थे आई थिंक कुछ सालों पहले, जहाँ पे सेबी ने कहा कि मल्टी कैप में आपका लार्ज कैप में 50% लार्ज कैप, सॉरी मल्टी कैप में 50% लार्ज कैप होना चाहिए, 25% मिड कैप होना चाहिए और 25% स्मॉल कैप मैंडेटरी होना चाहिए, राइट। ये जो है ये मल्टी कैप का डेफिनेशन है। फ्लेक्सी कैप में जो जो इस तरीके का लिमिटेशन नहीं है। तो जब आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप जब अच्छा कर रहे हैं, ओके, लार्ज कैप की तुलना में, तब आपको मल्टी कैप का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लगेगा फ्लेक्सी कैप से, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो ज्यादातर आप 60-70% आपका लार्ज कैप में रहते हैं और बाकी जो है वो मिड और स्मॉल कैप में होते हैं। तो इट लॉट डिपेंड्स ऑन मार्केट एनवायरनमेंट। आज अगर हम देखें तो लार्ज और मिड कैप ठीक कर रहे हैं, और स्मॉल कैप्स अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो कम होते हुए नजर आ रहा है। एज एन इन्वेस्टर ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है तो आप मल्टी कैप को देख सकते हैं, या फिर अगर आप, और ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप वो रिस्क नहीं ले पाएंगे जो मल्टी कैप नहीं ले पाते हैं, राइट। तो टिपिकली अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप के पास भी सेम ऑप्शन है, लेकिन फ्लेक्सी कैप टिपिकली उसको कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप ओरिएंटेड या फिर लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड ही रखेंगे, जहाँ पे कोई भी स्टेज ऐसा नहीं आएगा, रेयरली कभी ऐसा आएगा, मैं नहीं जानता कभी ऐसा स्टेज आया जहाँ पे स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हुआ है फ्लेक्सी कैप में। तो वो जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का, वो इन दोनों फंड्स को अलग एक अलग ऑडियंस के लिए बना देता है। ठीक है सर, मतलब स्ट्रक्चरली इस तरीके से डिफरेंस होता है मल्टी कैप की बात करें, और अगर फ्लेक्सी कैप की भी बात करें तो सर फंड मैनेजर का रोल अगर समझें, थोड़ा सा हम फ्लेक्सी कैप को समझने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए, फंड मैनेजर की किस तरीके की भूमिका जो है इसमें होती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कंपैरेटिवली जो बाकी फंड्स मौजूद है? तो देखिए फ्लेक्सी कैप आप देखेंगे तो दीज आर ऑल एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड। एक्टिव फंड मैनेजमेंट है जहाँ पे फंड मैनेजर्स का रोल और रिसर्च का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है जब समझ लीजिए कि आपका जब मार्केट कंडीशंस किसके हिसाब से चल रहे हैं, क्या आप लार्ज कैप ओरिएंटेड के बाद मिड कैप का एलोकेशन कितना रखें, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा होगा कि कुछ फ्लेक्सी कैप जो है जिनका कैश लेवल्स थोड़े से बढ़ गए थे, राइट, जैसे पारस्परिक हो गया या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, तो उनके कैश लेवल तकरीबन अराउंड 10-15% के आसपास कैश लेवल्स थे, राइट। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत मायने रखती है, और एक्टिव फंड मैनेजमेंट का रोल जो है फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा खासा होता है, और खास करके कोई भी एक्टिव फंड में अच्छा खासा रोल होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लार्ज कैप में आप ज्यादा एलोकेशन रखें, या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा रिस्क जो है वो स्मॉल कैप में लें, मिड कैप में लें। तो ये सारी चीजों को देखकर जिस तरह से हम कहते हैं हमेशा कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, तो फंड मैनेजर्स को भी वो एडवांटेज भी होता है कि जहाँ पे उनके रिसर्च के अनुसार, उनके एनालिसिस के अनुसार, अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में उनको एक्सपोजर ज्यादा लेना है, वो बिल्कुल आगे जाके ले सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप प्रीडोमिनेंटली एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं। प्रीडोमिनेंटली एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, और जैसे कि बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाते हुए फंड मैनेजर्स मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से अपने एलोकेशन जो होता है लार्ज मिड और स्मॉल कैप में उसके हिसाब से चेंज करते हैं, और इसीलिए उनके जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के रहे हैं। जो उनकी रिटर्न्स हम लोग अब आपकी स्क्रीन पर बताते हैं कि पिछले 5 साल में फ्लेक्सी कैप फंड्स के टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर 1 पर देखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 21.54% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, एनुअलाइज रिटर्न की बात हो रही है। उसके बाद है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 21.33% का रिटर्न इसने दिया है। बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड इसने भी 20.65% का रिटर्न दिया है, कमाल का रिटर्न ये भी रहा है। उसके बाद JM फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करें तो 18.21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में इसने। उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसने 18.03% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और इस की बात करें तो इसने बेंचमार्क को, यानी कि निफ्टी 500 और BSE 500 के बेंचमार्क को भी बीट किया है, जो कि 14% के आसपास रहा है
जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड उससे कहीं आगे यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं। सर, जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर 18 से 23% के रिटर्न टॉप परफॉर्मिंग फंड्स यहाँ पर दिए हैं, उसको सर क्या देख के लग रहा है कि आगे भी चल के इतने ही रिटर्न्स ये जनरेट करेंगे कि यहाँ थोड़ा आगे चल के थोड़ी सी इसमें डाउनफॉल आ सकती है या फिर और अच्छे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? श्योर। तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स अभिषेक जी शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली हमने हमारे एक टॉक के लिए बनाया था, तो बेसिकली हमने कुछ एक सिंपल एनालिसिस किया कि पिछले 10 साल में अगर हम फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी ले और इनके टॉप 5 फंड्स का हम एवरेज रिटर्न्स भी निकाले, राइट। तो पिछले 10 साल में अगर हम टॉप 5 फ्लेक्सी कैप्स का अगर रिटर्न निकालेंगे तो 18.64% एवरेज रिटर्न आ रहा है, ओके। और अगर समझ लीजिए कि कोई निवेशक है जिन्होंने एकदम वो फ्लेक्सी कैप्स में निवेश किया, 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप्स में निवेश किया जो 10 साल के बाद पांचों के पांचों फंड बॉटम में है, राइट। तो वो 10 साल के बाद उसका एवरेज जो आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 12.37, राइट। और ये 10 साल का ये है CAGR का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं ये एक डेटा पॉइंट है जहां पे वो बताता है कि क्या पोटेंशियल है एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का। दूसरा ही एज अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या पोटेंशियल है एक निवेशक को इन्वेस्ट और इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके देने के लिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो जहाँ पे वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो अगर मेरे पांचों के पांचों फंड फ्लेक्सी कैप अगर बॉटम में है तो फिर भी अराउंड 12.37% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर मैं टॉप 5 में हूँ तो अराउंड 18.64। तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12-13% एवरेज लंबा समय में इज अ गुड रिटर्न टू बी अज्यूम्ड।